क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 की प्रश्नावली 3.1 को पिछली क्लास में शुरू किया था और उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। तो आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं ऐसी प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन दिया है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। हमको यहाँ पे ये ज्ञात करना है कि ये प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर होंगी या समपाती। देखिए ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, तो इसमें से हम क्या करेंगे, समीकरण। देखिए दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसका व्यापक रूप क्या है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ये दोनों समीकरणों की इसके व्यापक समीकरण से जब हम तुलना करेंगे, यहाँ लिखा है 5x, यहाँ लिखा है ax, तो तुलना करेंगे तो यहाँ से a1 का मान कितना है 5, b1 का मान कितना होगा -4, c1 का मान कितना है 8। इसी प्रकार से a2 यानी दूसरे समीकरण से a2 7, b2 6, c2 -9। ओके, तो तुलना करेंगे और तुलना करने पर हम ये बताएंगे कौन प्रतिच्छेद करेंगे, कौन समांतर है और कौन समपाती है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो A का मान है 5/B का B1 का मान 7। इसी प्रकार से 4/6 यानी -4/6, यहाँ 8/9। क्या ये कभी बराबर होंगे? नहीं है बराबर। तो क्या कंडीशन होती है, समांतर होती है तो क्या कंडीशन होती है, और समपाती होती है तो क्या कंडीशन होती है। तो चूंकि यहाँ कंडीशन क्या बन रही है, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, यही कंडीशन बन रही है। अतः रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। क्या करेंगे भैया? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। यानी ये वाली कंडीशन निकल के आ गई। जब ये A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के, तो दोनों रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यानी एक हल होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया क्लियर आपका। इसको नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये दो समीकरण दिए गए हैं और इनके व्यापक समीकरण दिया गया है। इस व्यापक समीकरण से जब हम तुलना करेंगे तो a का मान कितना आएगा बेटा, a बराबर बोलो 9, b बराबर 3 और c बराबर 12। इसी प्रकार से a1 b1 c1 लिख दो। ऐसे दूसरे समीकरण से a2 कितना है 18, b2 कितना होगा 6 और c2 बराबर कितना होगा 24। ओके, इसी प्रकार से हम कंडीशन लगाएंगे A1/A2 B1/B2 C1/C2। A1 का मान कितना है बेटा 9/18, यहाँ क्या 3/6, यहाँ क्या है 12/24। ठीक है, 9 एकम 9, 9 दूना 18, तो 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1/2। देखिए सभी बराबर आ गए, क्योंकि कंडीशन हमारी क्या होती है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये कंडीशन है। अतः रेखाएं समपाती होंगी। अतः रेखाएं समपाती होंगी। बोलो बेटा, हम लोग पिछला वाला जो वीडियो है हमारा एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट वीडियो है, उसके अंदर इन सारी कंडीशन के बारे में हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं और अच्छे से
बड़ी ही क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आएंगे। तो A1 बट्टे A2 B1 बट्टे B2 और C1 बट्टे C2 तीनों की वैल्यू कैसी आ गई? एक समान। जब ये एक समान आ जाए तो रेखाएं कैसी होंगी? समपाती। और इनके हल क्या होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल। ओके, इसको नोट कर लीजिए। हम तब तक साइड से हो जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कर लीजिए इसको। चलिए प्यारे बच्चों, बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को हम नहीं कराएंगे। इस क्वेश्चन को हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आप लोगों के लिए। ये आपका होमवर्क है, और इसे सॉल्व करने के बाद क्या कंडीशन बनती है, क्या प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, कि समांतर होंगी, कि समपाती होंगी, ये आप इसको फाइंड करेंगे, कमेंट के द्वारा हमें आंसर करेंगे, और हम आपका आंसर रिप्लाई करके बताएंगे कौन सा आंसर आपका सही है, किसका और किसका गलत है। ओके, तो ये काम करेंगे आप लोग। ये आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कमेंट के माध्यम से हमें आंसर करिए, तो हम बताएंगे आपका आंसर सही है या गलत। नोट कर लीजिए इन दो समीकरण को और जल्दी से इसको सॉल्व करिए, कमेंट के माध्यम से हमें आंसर दीजिए। चलिए, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की। अनुपातों A1 बट्टे A2, B1 बट्टे B2 और C1 बट्टे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। अब देखिए बेटा, हम लोग पिछली वीडियो में सारी कंडीशन को पढ़ चुके हैं। एक बार हम उस चीज को फिर से रिवाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। देखिए, A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। बोलो कैसी रेखाएं आएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी आएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और एक हल होगा। क्या होगा? एक हल। एक हल अवश्य आएगा। और अगर A1 बटा A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 दिया गया है, सॉरी, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2, तो कैसी रेखाएं आएंगी? समांतर रेखाएं। कैसी आएंगी भैया? समांतर रेखाएं आएंगी। और हल क्या होगा? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और अगर किसी भी समीकरण का कोई ना कोई हल अवश्य हो तो क्या कहेंगे? संगत। क्या कहेंगे? संगत है। और अगर कोई हल नहीं है तो रैखिक समीकरण युग्म कैसे होंगे? असंगत। कैसे होंगे बेटा? असंगत। तो देखिए, यहाँ पे हल है तो संगत, यहाँ पे समांतर नहीं, कोई हल नहीं, इसलिए असंगत। ऐसी A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 तीनों कैसे हैं बेटा? बराबर हैं। तो रेखाएं कैसी होंगी? समपाती। कैसी होंगी? समपाती। और इसके हल कितने होंगे? अनेक हल। कैसे होंगे? अनेक हल। एक हल नहीं, बहुत सारे हल। तो हल हैं तो ये क्या हो जाएगा? संगत। क्या हो जाएगा? संगत। बोलो समझ में आया? इसको अगर आप नोट करना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का कोई ना कोई हल है तो वो संगत होगा, और कोई हल नहीं है तो वो रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा। क्या होगा? असंगत होगा। तो यहाँ एक हल है तो संगत, यहाँ कोई हल नहीं असंगत, या अनेक हल है संगत। क्लियर है ना? इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे अपने इस क्वेश्चन की बात करते हैं। नोट कर लीजिए, मैं साइड से हो जाता हूं। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखो बराबर में लिखा है ना, तो हम सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा? यहाँ पे हम या करके इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस 2y, और ये बराबर में है ना, तो इसको इधर ले लेंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का 5 0। समीकरण नंबर 1 ये बन जाएगा। या नंबरिंग ना डालो क्योंकि नंबर यहाँ पड़ी हुई है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2x माइनस 3y माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखिए समीकरण ax प्लस 0 से तुलना करने पर, इससे तुलना करेंगे हम तो A1 का मान कितना निकलेगा बेटा? 3, B1 का मान 2, C1 का मान माइनस के 5। ऐसे ही A2 बराबर 2, B2 बराबर -3, C2 बराबर -7। ओके, तो ये हमें A1, A2, B1, B2, C1, C2, XY के गुणांक मिल गए।
अब क्या करेंगे, इन अनुपातों की हम तुलना करेंगे। तो देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 यानी 3/2, 3/2, 2/-3 और माइनस का 5/7। तो देखिए क्या ये बराबर हैं? बिल्कुल नहीं है। क्या ये बराबर हैं? नहीं है। तो कंडीशन क्या बनी, यहां लिख देंगे चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ठीक, ये कंडीशन बन गई। और इस कंडीशन में रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी। और रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो क्या होगा? एक हल होगा, केवल एक हल होगा। और जब समीकरण युग्म का कोई ना कोई हल अवश्य हो तो क्या बोलते हैं? वो रैखिक समीकरण युग्म क्या है? संगत। बहुत अच्छे, वेरी गुड, आंसर अच्छा दिया आप लोगों ने। क्या बोलेंगे इसको? अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। कैसा है बेटा? संगत है। हमने बताया ना, कोई ना कोई हल है तो वो संगत होगा, और यदि कोई हल नहीं है तो असंगत होगा। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए हम साइड से जाते हैं, नोट कर लीजिए इसको। A1 बराबर कितना है? A1 बराबर 2, B1 बराबर कितना है? -3, C1 बराबर -8, A2 बराबर 4, B2 बराबर -6 और C2 बराबर -9 है कि नहीं? अब अनुपातों की तुलना करेंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 कर दीजिए। 2/4 माइनस का 3/-6, यहाँ पे माइनस का 8/-9 काटेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 1/2। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 ये कट जाएगा। और यहाँ देखो माइनस से माइनस कटा, 8/9। ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है। तो कौन सी कंडीशन बनी बेटा? ध्यान दीजिए, चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ये कंडीशन कब होती है? जब रेखाएं समांतर हो। जब रेखाएं समांतर हो, और जब बेटा रेखाएं समांतर होंगी क्या कोई हल होगा? अरे दो रेखाएं इस तरीके से गुजर गई, क्या दोनों ने कहीं एक दूसरे को स्पर्श किया या कट किया? नहीं किया। तो जब तक रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगी, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, तब तक कोई हल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका कोई हल नहीं है। अतः रैखिक समीकरण शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, समीकरण युग्म, अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। कैसा बेटा? असंगत है। ओके, नोट डाउन प्लीज। आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर तीसरे भाग की। ये क्वेश्चन दिया है 3/2x + 5/3y बराबर 7। इस समीकरण को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये बराबर में 7 है, इसको हमने इधर ले लिया तो किसका हो गया? माइनस का। ऐसे ही 14 दिया है, इसको भी हम इधर ले लेंगे। अब समीकरण ax + by + c से इन दोनों समीकरणों की हम क्या करेंगे बेटा? तुलना। और तुलना करके x y के दोनों समीकरणों से हम गुणांक ज्ञात कर लेंगे। x y के क्या करेंगे? गुणांक। देखिए a1 बराबर कितना है बच्चा? 3/2, b1 बराबर 5/3, c1 बराबर यहां से देखिए -7 है कि नहीं? a2 बराबर 9, b2 बराबर -10 और c2 बराबर -14। ओके, b1/b2 बराबर c1/c2। बोलिए क्लियर है ना? तो a1 का वैल्यू कितना है बेटा? 3/2/9। ओके, a1 का मान कितना है? 3/2 और a2 का मान कितना है? 9। b1 का मान कितना है बेटा? 5/3, b2 का मान -10। ऐसे लगाते जाइए। c1 का मान -7 और c2 का मान -40। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया? दोनों समीकरणों से इसके व्यापक समीकरण की तुलना करने के बाद x और y के गुणांक निकाल लिए, उनकी तुलना कर ली। ओके, अब हम लोग इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। देखिए
3 बटा, ये 2 नीचे आएगा ना, तो 9 दूनी 18, ये 5 बटा 3 9 30, और माइनस से माइनस कैंसिल 7 बटा 14। यहां से क्या बनेगा बेटा, देखो 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 1 बटा 6, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, माइनस का 1 बटा 6, 7 एकम 7, 7 दूनिया 14। क्या ये बराबर है? क्या ये बराबर है? आप बोलेंगे नो सर ये बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं है तो क्या है? चूंकि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये वाली कंडीशन आ गई। और इस वाली कंडीशन में हम लोग इसी प्रश्नावली का फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस कंडीशन को कौन फॉलो कर रहा है। जो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो प्रतिच्छेद करती हैं तो उनका कोई ना कोई हल अवश्य होगा ना, उनका कोई ना कोई हल अवश्य होगा। और अगर हल होगा तो रैखिक समीकरण युग्म कैसे होंगे? संगत। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। अतः रैखिक समीकरण युग्म कैसा है बेटा? संगत है। एक हल है तो एक रैखिक समीकरण संगत हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इस प्रश्न के अंदर हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लिया है और समझ भी लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, चौथा क्वेश्चन इसी प्रश्न का और पांचवा क्वेश्चन। इन दो क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आप स्वयं लगाएंगे, ठीक है ना? जैसे हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 क्वेश्चन लगाए हैं, उसी तरीके से आप इन दोनों क्वेश्चंस को लगाएंगे और कमेंट के माध्यम से वाई कमेंट्स आंसर करेंगे। ठीक, आंसर में केवल आपको क्या लिखना है? अगर संगत है तो संगत क्वेश्चन नंबर डाल देना है, संगत है तो संगत लिख देंगे, या असंगत है तो हम लोग इसको असंगत लिख देंगे। इस तरीके से अपना आंसर करेंगे। हम आपके आंसर को देखेंगे और हम बताएंगे कमेंट के माध्यम से कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो चलिए इसको नोट करिए जल्दी से दोनों क्वेश्चन को। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? क्या कह रहा है? निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म संगत हैं? ये संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। वही क्वेश्चन है जो पिछली बार किया है, क्वेश्चन नंबर 3, सेम वैसे ही करना है, लेकिन नया यदि इसमें कुछ है तो वो ये कह रहा है यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। क्या करना है? ग्राफी विधि से हल करना है। तो चलिए पहले हम चेक करते हैं संगत। तो ये दोनों समीकरण दिए गए हैं तो हम पता है हमें व्यापक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, इससे हम क्या करेंगे? इसकी तुलना करेंगे। a1 का मान 1 है, b1 का मान भी 1 है और c1 का मान है -5, क्योंकि ये बराबर में दिया है इसलिए माइनस हो जाएगा। a2 का मान 2, b2 का मान भी 2 और c2 का मान है -10। ओके, हम लोग वही काम करेंगे, अनुपातों की तुलना। a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बटा c2। तो 1 बटा 2, फिर से 1 बटा 2 और यहाँ माइनस के 5 बटा माइनस का 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1/2, 1/2, 1/2। अब क्या निकल के आया? चूंकि कंडीशन क्या बनी? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 है, ये कंडीशन है। तो क्या होगा? अतः कोई ना कोई हल हो तभी तो संगत होता है। तो यहाँ पे क्या है? सभी बराबर है तो क्या है? संपाती रेखा है। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कैसे होंगे? अनेक हल। तो जब अनेक हल होंगे तो क्या होंगे? ये बोलो, संगत। अतः रैखिक समीकरण युग्म, अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। रैखिक समीकरण युग्म क्या है? संगत है। अब देखिए संगत है, अब वो यही तो कह रहे हैं कौन कौन से संगत हैं या असंगत हैं।
तो संगत है, तो क्या करेंगे, ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो पहले ये हम लोग नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद इसका हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे इसके ग्राफ की बात करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में ग्राफी विधि से इसके हल ज्ञात करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण 1 में दिया गया है x प्लस वाई बराबर 5, x बराबर 5 माइनस वाई। देखिए x प्लस वाई बराबर 5 दिया था, हमें x का मान निकालना है, तो y को उधर ले जाएंगे तो 5 माइनस वाई। यहाँ से क्या है, हम लोग एक टेबल बनाएंगे इस तरीके से, x और y। देखो अगर हम y के स्थान पर 2 रखना चाहें अपनी मर्जी से, तो 2 रखेंगे, तो 5 में से 2 कम करेंगे, कितना बचेगा बेटा, 3। और अगर हम 3 रखना चाहें y के स्थान पर, तो 5 में से 3 का कितना बचा, 2। आ गई टेबल। इसी तरीके से हम देखते हैं समीकरण सेकंड से, 2x बराबर 10 माइनस 2y। तो x बराबर, यहाँ से देखो 2 कॉमन मिल रहा है ना, 2 पंचे 10, ये हो गया y, यहाँ तो 2 है ही, 2 से 2 कैंसिल, x बराबर 5 माइनस y आ गया। तो यहाँ से टेबल क्या बनेगी आपकी, बोलो। देखो वही टेबल आ जाएगी, क्योंकि वही सॉल्यूशन आएंगे, तो वही टेबल आ जाएगी। ओके, तो ये दोनों टेबल आ गई। अब इनके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बनाएंगे इसके लिए ग्राफ। ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष ऋणात्मक है, वाई अक्ष, और ये वाई अक्ष आपका ऋणात्मक है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये जो खाने हैं ये बराबर के होने चाहिए, ये विशेष ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसको ड्रा करेंगे, एक्स अक्ष पे कितना चलना है, 1 2 3, एक्स अक्ष की धन दिशा में 3 चलना है, वाई अक्ष की धन दिशा में 2 चलना है। तो 3 की सीध में 2 कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ कहीं जाके पड़ेगा। इसको हम लिख देंगे 3,2। अब देखिए एक्स एक्सिस पे कितना चलना है, 2, और वाई अक्ष पर 3। 2 की सीध में 3 कहाँ पड़ेगा भैया, ये पड़ेगा 2,3। इन दोनों को मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए। ओके, अब फिर से देखिए x 3,2, तो 3, देखो इसी पे आ जाएगा ना। अगला क्या है, इधर लिख देते हैं हम 3,2। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे, ये 2,3। क्लियर है। तो अब जो ग्राफ है वो वही लाइन फिर से आ जाएगी, ये इसका ग्राफ हो गया। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करें। ये टेबल आ नहीं रही है, उसमें है एक्स बाई, यहाँ पे देखिए 3 2 और यहाँ 2। ओके, अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। व्यापक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना। देखिए a1 बराबर क्या आएगा, 1, v1 बराबर क्या आएगा, -1, और c1 बराबर -8, a2 बराबर 3, b2 बराबर -3, और c2 बराबर -16। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर। अनुपातों की तुलना करेंगे हम लोग, तो 1/3 माइनस 1/-3 और माइनस का 8/-16। देखो ये क्या आ जाएगा आपका, 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1/3, 8 एकम 8, 8 दूना 16, तो ये 1/2। ये बराबर नहीं है, लेकिन ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। क्योंकि कंडीशन क्या बनेगी, चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल्स टू, यानी बराबर नहीं है c1/c2, ये वाली कंडीशन बन रही है यहाँ पे, यही तो बन रही है। तो जब ये कंडीशन होती है तो क्या होता है, रैखिक समीकरण युग्म समांतर। और जब रैखिक समीकरण युग्म समांतर होता है बेटा, तो उसका कोई हल नहीं होता। जब कोई हल नहीं होगा, अतः
अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। कोई हल नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? असंगत है। ये असंगत है तो क्या कहा गया? यदि संगत हो तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो ये असंगत है तो इसका कोई ग्राफ नहीं बनाएंगे। ओके, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि कह रहा है ना कौन से संगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, तो संगत तो है नहीं, इसका हम ग्राफी विधि से हल नहीं करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बाद में करते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं चौथे क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की। पहले 2 क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लिए, समझ भी लिए हैं, तो 2 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। तो अब बाकी के 2 क्वेश्चन आप स्वयं लगाएंगे। होमवर्क में दे रहा हूं इनको, इन क्वेश्चन को आप स्वयं लगाएंगे, देखेंगे कौन से हल संगत हैं और कौन से असंगत हैं, कौन सा रैखिक समीकरण युग्म संगत है और कौन सा रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। यदि संगत होगा तो ग्राफी विधि से भी उसको हल करेंगे। बड़े आसान क्वेश्चन है। हम लोग तीसरे क्वेश्चन में भी ये काम किया था और 2 क्वेश्चन ऑलरेडी इसी क्वेश्चन के कर चुके हैं। तो इन क्वेश्चन को आप स्वयं से करेंगे और हमें कमेंट के द्वारा बताएंगे। केवल कमेंट में संगत या असंगत जो भी हो लिख करके कमेंट करना है। ओके, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से होमवर्क के लिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नोट कर लीजिए, साइड से हो जाते हैं। आइए प्यारे बच्चों हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 की। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर, देखें एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई क्या है? चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। एक आयताकार बाग है, किस तरीके का बेटा? आयताकार बाग। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, माना बाग की लंबाई x तथा चौड़ाई 22 मीटर है। ओके, हमने क्या मान लिया भैया? माना बाग की लंबाई x तथा चौड़ाई 22 मीटर है। लंबाई और चौड़ाई हमने मान ली। अब इस प्रश्न के अनुसार हम लोग देखेंगे, प्रश्नानुसार प्रथम शर्त, प्रश्नानुसार प्रथम शर्त। प्रश्न के अनुसार पहली शर्त क्या है? जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, इसकी लंबाई क्या है? लंबाई बराबर चौड़ाई से 4 ज्यादा। ठीक है, तो लंबाई क्या मानी है हमने? x, तो लंबाई बराबर चौड़ाई प्लस 4, क्योंकि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। किससे? चौड़ाई से। जितनी चौड़ाई है उससे 4 मीटर ज्यादा। समीकरण नंबर 1। इसको ऐसे ही लिखा रहने तो जरूरत तो पड़ेगी इसकी। दूसरी शर्त क्या भैया? द्वितीय शर्त, दूसरी शर्त क्या है? का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। यहां लिख देंगे हम लोग अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना बेटा? 36। और आयत का परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है। और अर्ध परिमाप है मतलब बटा 2, आधा परिमाप है ना, बटा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। लंबाई हमारी कितनी है? x, चौड़ाई कितनी है? 22, बराबर कितना हो जाएगा? 36। समीकरण नंबर 2। ये 2 समीकरण आ गए। अब बाग की विमाएं ज्ञात करनी है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इस बाग की विमाओं को ज्ञात करने के लिए आगे सॉल्व करेंगे। ओके, नोट करो। तो चलिए बच्चे हम लोग आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन में। ये 2 समीकरण हमें प्राप्त हुए हैं। इन दोनों समीकरणों में हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले क्या है, हम इसकी टेबल जनरेट करेंगे। देखो समीकरण फर्स्ट से x बराबर 22 + 4 ये है। तो यहां पे हम क्या करेंगे भैया? x यहां पे 22। देखिए यहां पे काफी बड़ी वैल्यू है 36, यहां पे छोटी वैल्यू है। तो हम क्या करें, हम बड़ा मान ही रख लें। क्यों भाई?
हम लोग क्या करें, बड़ा मान रख लें क्या, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर हम यहाँ पे क्यों छोटी वैल्यू रखेंगे तो दूसरे वाले समीकरण में क्या बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू प्राप्त होंगे, तो ग्राफ बनाने में दिक्कत भी आ सकती है। तो क्या करें, हम बड़ी वैल्यू ही ले लेते हैं जिससे कोई दिक्कत ना आए। y की जगह हम क्या मान लें आप बताओ, जैसे y के स्थान पर हम क्या ले लें आप बताओ, 20 16 ले लेते हैं। 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, 16 और 4 20, और फिर 20 ले लें तो कितना हो जाएगा 20 और 4 24। ओके, 4 के गुणांक में ले लें या 5 के गुणांक जैसे भी चाहें। तो 16 लिया हमने, तो 16 और 4 20, और फिर हमने क्या लिया भाई किस तरह 20 और 4 24। अब देखेंगे समीकरण सेकंड से, कैसे भैया, समीकरण सेकंड से x बराबर 36 माइनस वाई, एक्स बराबर 36 माइनस वाई। अब इसके लिए देखते हैं बेटा एक्स वाई, यहां देखो अगर हम y की जगह पे क्या लगा दें, इस y के स्थान पे 20 लगा दें इसी के अकॉर्डिंग, तो जैसे ही हम y के स्थान पर 20 लगाएंगे 36 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 16, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे 16 लगा दें तो क्या हो जाएगा, 16 लगा दें तो क्या हो जाएगा 20, क्योंकि 36 16 गया कितना बचा 20, बच गया ना। अब देखो, अब इसी चीज का हम क्या है इस टेबल को ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये आपका y अक्ष है, ये भी y अक्ष है नेगेटिव वाला, ये x अक्ष है, ये x अक्ष है, और ये भी आपका x अक्ष है नेगेटिव वाला। ओके, अब यहाँ देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंजा 20। ओके, यह 4 8 12 16 20 ऐसे यहाँ पे कर दे। देखो 4 4 8 12 16 20, यहाँ देखिए -4 -8 -12, माइनस का है नहीं तो इधर लो या ना लो उसको कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो 16 कहाँ पे है, ये यहाँ पे आ रहा है, इसको बना दीजिए, ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस पे कितना है 20,16। अगला क्या है बेटा 24 और फिर 20, 24 देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ बढ़ा देते हैं हम, ये हो गया 24 एक्स एक्सिस पे 24 और वाई एक्सिस पे कितना है 20। यहाँ से आइए आप यहाँ लगभग ये आ गया, इसको लिख देंगे हम 24,20, ठीक है। तो ये दोनों इस तरीके से ग्राफ बनेगा आपका। यहाँ देखिए एक्स एक्सिस पे कितना है 16 और वाई एक्सिस पे कितना है 20, तो 16 के सामने 20 कहाँ पे आएगा, ये 16 एक्स एक्सिस पे और 20 ये यहाँ पड़ेगा, बोलो 16 20 यहाँ पड़ेगा, ये है 20,16। अगला पॉइंट है 20 16, एक्स एक्सिस पे 20 और वाई एक्सिस पे 16, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे 20 वाई एक्सिस पे 16, ये वाला पॉइंट। तो इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए, ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। इस ग्राफ को ड्रॉ करिए, फिर हम लोग आगे बात करें। अच्छा, इसके सॉल्यूशन की भी बात कर रहा है क्या, हाँ ठीक, सॉल्यूशन की बात कर रहा है। तो यहाँ देखिए ये जो कॉमन वाला पॉइंट है वो कहाँ है, यहाँ, और यहाँ कहाँ है, यहाँ। x का मान 20 और y का मान 16, यहाँ देखिए ना x का मान 20 और y का मान 16, अतः लंबाई कितनी हो जाएगी 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर। तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो चलिए बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या दिया गया है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों या समपाती रेखाएं हों। प्यारे बच्चों, अब इस क्वेश्चन का मतलब समझिए आप लोग।
ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें एक रैखिक समीकरण दी गई है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये कह रहे हैं कि इसी के संगत एक ऐसी समीकरण लिखिए जो एक रैखिक समीकरण युग्म बन जाए, और किस प्रकार का, एक तो प्रतिच्छेद का बनाना है, दूसरा समांतर का बनाना है, तीसरा संपाती का युग्म बन जाए। ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ही सरल और आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए, तो सबसे पहले हमें जो रैखिक समीकरण युग्म दिया गया हम उसको नोट करें। 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये समीकरण एक दिया गया है हमें। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। चलिए, तो कैसे करेंगे बेटा, ध्यान दो। हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। ये 3 को और 2 को आपस में इंटरचेंज कर दो, यानी 3 को बना दो x का गुणांक और 2 को बना दो y का गुणांक। मतलब ये वाला 3 यहां कर दो और ये वाला 2 यहां कर दो, इस तरीके से। तो ये बन जाएगा यहाँ के 3x, ये यहां चला जाएगा तो क्या जाएगा 2y। अब ये माइनस का जो 8 है, इसको चाहो तो चेंज कर दो और ना चाहो तो मत चेंज करो, करना चाहो तो कर दो। हमने मान लीजिए 8 था, -5 कर दिया, आप -10 भी कर सकते हो, इतना भी रख सकते हो। तो ये इसके संगत समीकरण बन गया। तो एक ऐसा रैखिक समीकरण युग्म बन गया जिसका अगर हम ग्राफीय निरूपण करेंगे तो क्या आएगा, दो मतलब एक प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करेगी, दोनों रेखाएं। ओके, आया समझ में? क्या करना है, यो 3 है y का गुणांक, उसे x का गुणांक बना दो, और जो x का गुणांक है उसे y का गुणांक बना दो, और जो अचर पद है या तो वही रहने दो या अपनी मर्जी से जो भी आप रखना चाहें उसको रख दीजिए। ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ओके, कर लीजिए, या इसके अलावा कोई और भी रख सकते हैं आप, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक, कहने का मतलब ये है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 की कंडीशन बन जानी चाहिए। सीधी सी बात तो हमारी ये है। तो अब इस कंडीशन को देखेंगे हम, 2/3 और 3/2 कभी बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो कभी बराबर नहीं होगा, मतलब ये दोनों बराबर, इसका और इसका रेशियो सेम नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं करेंगे, यहां भी 2 दिया है, यहां भी 2 दिया है। ठीक है, तो आप कहो 2 यहां रख दें, 2 यहां, तो वहां कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना। तो ऐसी स्थिति में फिर हम कोई दूसरे गुणांक लगाएंगे। ओके, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलिए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, समांतर रेखाएं हों। अब देखिए क्या करेंगे हम, ये क्या है, इसको आप क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमको ये कंडीशन बनानी है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, ये वाली कंडीशन लगानी है। तो हम क्या करें, इसको डबल कर दें। क्या, देखो 2 लिखा है, 2 का दूना 4x, यहाँ 3 लिखा है, 3 का दूना 6y। अब यहाँ पे क्या है, माइनस का 8 लिखा है ना, या तो आप 8 ही रहने दें, या आप क्या करें, माइनस का 7 कर दें, या अपनी मर्जी से जो भी चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। ओके, देखिए 2/4 का मतलब 1/2, 3/6 का मतलब 1/2, तो दोनों बराबर आएंगे ना, ये कंडीशन बनेगी। तो ये दूसरा समीकरण बन गया। तो ये इस प्रकार का रैखिक युग्म बन गया जिसका अगर हम ग्राफीय निरूपण करेंगे तो क्या आएंगी, समांतर रेखा। ओके, समझ में आ रहा ना? ठीक, कर लीजिए इसको। फिर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यही चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है बेटा, संपाती रेखाएं हों। क्या हों, संपाती रेखाएं। तो संपाती रेखाएं क्या हों तो क्या करेंगे, एक तो देखो समीकरण हमें दिया था ये वाला 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो हम क्या करें, डायरेक्टली इस समीकरण को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, जितने गुना करना चाहें आप कर दीजिए। तो हम क्या करें, दूना कर दे रहे हैं। तो 4x 2 3 6y 2 8 16 बराबर 0। देखो ये एक ऐसा रैखिक समीकरण युग्म बन गया कि इसका जब हम अनुपात निकालेंगे तो ये कौन सी कंडीशन आ जाएगी, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो इस कंडीशन में रेखाएं कैसी हो जाती हैं, संपाती। ओके, इसको नोट कर लीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बात करेंगे।
चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पूरी तरह से क्लियर हो गया है। शायद इस क्वेश्चन की वीडियो में आवाज नहीं आई है। चलिए क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए, आवाज नहीं आई इसके लिए हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए समीकरणों, ये समीकरण दिया गया है, एक ये दिया गया है, का ग्राफ खींचिए, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। एक इक्वेशन ये दी है और एक ये। हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से, यहाँ देखिए x बराबर, ये माइनस का y उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस माइनस का। यहाँ जब हम y के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 में से बन जाएगा, क्या बचेगा, 0। और जब 2 रखेंगे तो 2 में से बन गया 1, और जब 3 रखेंगे 3 में से बन गया 2। ठीक टेबल ही आ गई। ऐसे ही समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या करेंगे, 3x बराबर, माइनस का 12 है तो माइनस के 12 को जब हम उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस वाला किसका हो जाएगा, माइनस का 2y, x का एंड y कर देंगे। अब इसके लिए भी टेबल बनाते हैं। देखिए यहाँ y के स्थान पर हम इस तरीके की वैल्यू रखेंगे कि जो भी वैल्यू आए वो 3 से कट जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया हमने, y के स्थान पे 0 रख दिया। जैसे ही 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा कितना, 12, और 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौका 12, 4 आ गया। ऐसे y के स्थान पर जब हम 3 रखेंगे, 3 दूना 6, और 12 में से 6 गया, कितना बचेगा बेटा, 6, और 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 आ गया। इसी प्रकार से y के स्थान पर कितना रखेंगे, 6, तो 6 दूनी 12, और 12 में से 12 गया तो 0, और 3 का भाग 0 में देंगे, क्या आ जाएगा, 0। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग ग्राफ में दर्शाते हैं। पहले क्या देखिए, 0,1 क्या है, 0,1, तो x एक्सिस पे देखिए 0 कहाँ है, x एक्सिस पे 0 ये है, और 1 कहाँ है, यहाँ है, तो 0,1 ये पॉइंट आ गया। उसके बाद कितना है, 1, तो x एक्सिस पे 1 ये रहा, और 2 कहाँ है, ये, तो 1,2 ये आ गया। x एक्सिस पे 2 कहाँ है, ये, और y एक्सिस पे 3 कहाँ है, यहाँ, तो ये वाला पॉइंट देखो आ गया। ओके, इसी प्रकार से ये वाली टेबल, x एक्सिस पे 4 कहाँ है, ये, और 0 है तो ये ही रहेगा। x एक्सिस पे 2 कहाँ है, ये है 2, 3 कहाँ है, यहाँ, तो ये दोनों पॉइंट सेम है। x एक्सिस पे 0 कहाँ है, ये, y एक्सिस 6 कहाँ है, चले जाइए ऊपर, ये है। तो यहाँ से इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए और मिलाते हुए रेखा खींच दी, तो इस तरीके से ट्रायंगल प्राप्त हुआ। और इसका ये वाला जो निर्देशांक है वो -1,0, ये 2,3 और ये 4,0। तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ये आ गए और ये इसका छायांकित भाग हो गया। ओके, तो इस क्वेश्चन में आवाज नहीं आई है तो हमने इसको दोबारा से समझा दिया है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ भी गए होंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस एक्सरसाइज को बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। तो चलिए, आज हमने अपनी एक्सरसाइज 3.1 पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की अपनी इस क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।